नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, अग्निवीर की तैयारी अगर आप कर रहे हो और 30 तारीख को अगर आपका एग्जाम है, 30 तारीख से एग्जाम चालू होने वाला है, तो अग्निवीर के लिए ये टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगा देना पेरिस में। सी आंसर। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये कमेंट करके बताना। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। ये सी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा डिटेल भी बताएंगे। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। एक विश्व प्रसिद्ध लौह संरचना है ये, आपने इसकी पिक भी देखा होगा। और ये कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और जिसे कब बनाया गया था? तो 1889 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, भारत में मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना। अभी देखो जून चल रहा है ना, जून से सितंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लगा देना बी आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आगे देख लेते हैं, महाभारत के रचयिता कौन थे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वेदव्यास। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंसिल में एच बी का अर्थ क्या है? देखो आपने देखा होगा पेंसिल एच बी भी होती है ना। तो उसमें एच बी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों हार्ड ब्लैक। क्या होता है इसका मतलब? हार्ड ब्लैक। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहते हैं, सुपर सिलेक्शन जो लास्ट समय में आप पढ़कर सिलेक्शन ले पाओ, ऐसे प्रश्न अगर आपको पाना है तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले लो। आपको लास्ट समय में वैसे प्रश्न मिलेंगे जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ठीक है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम दोस्तों बाल विवाह से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में याद रख लेना। शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया था और बाल विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी इसने। तो सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व। देखो आवर्त सारणी आपने जानते होंगे, आवर्त सारणी, इसमें जो पहला तत्व है वो कौन सा है? तो इसमें जो पहला तत्व है ये आपका है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है हाइड्रोजन का? तो 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? संसद में शून्यकाल चालू होता है दोस्तों दोपहर 12 बजे से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संसद में शून्यकाल कब चालू होता है? दोपहर 12 बजे से। चलिए, शून्यकाल संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बेनेट कोलमैन और कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए याद रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का प्रमुख अखबार है जिसकी स्थापना 1838 में हुई और यह BCCL द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों चामुंड राय ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है, इसको याद रख लेना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। थोड़ा स्पीड में मैं करा रहा हूं क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें आपको कराना है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य वेदों की ओर लौटना था। आगे देखो, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सनातन धर्म। हिंदू धर्म को सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उद्धम सिंह ने। उद्धम सिंह ने क्या किया? उद्धम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या किया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो दोस्तों ये विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, ये लोग राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। आगे देख लेते हैं 16 क्वेश्चन, एसी तथा डीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखो एसी और डीसी, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है ना गीता रहस्य पुस्तक के, ये है बाल गंगाधर तिलक। सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुख्यमंत्री करता है। सी आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना 21 वर्ष है मित्रों, 21 वर्ष। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर।
चलिए आगे देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। संश्लिष्ट तंतु नायलॉन किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो नायलॉन है ना, ये जाना जाता है कृत्रिम रेशा के रूप में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में गति करता है, यह किसका नियम है? तो दोस्तों ये है केपलर का नियम। देखो केपलर का नियम क्या बोलता है कि जो प्रत्येक ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में गति करता है। आगे देखिए 22। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वेस्टा। वेस्टा जो है ना, ये वेस्टा जो है ये सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड है। आगे देखिए 23। जब लिफ्ट ऊपर की ओर स्थिर वेग से जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बढ़ता है। याद रखिए जब लिफ्ट जो होती है ना ऊपर की ओर स्थिर वेग से जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आगे देखिए 25वां। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो दोस्तों ये थी लेबर पार्टी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 26वां। शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सामवेद से। देखो सामवेद जो है ना, सामवेद ये जो है ना संगीत वाला वेद है, तो शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से माना जाता है? तो सामवेद। आगे देखिए 27। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा संपत्ति लूटने के लिए। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलित थे? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्के जो है ये मौर्य काल में प्रचलित थे, मौर्य काल में। ठीक है। आगे देखिए 29। गंग वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो गंग वंश की पहली राजधानी थी कोलार। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए 30। 1946 में अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो दोस्तों ये मिला था गृह मंत्री का। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं आपको। अभी मैंने इतने ही क्वेश्चन कराए हैं। आपको और भी अग्निवीर की क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर हमको और भी क्लास दो, फटाफट दो, है ना। तो आपको मैं और भी क्लास दूंगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।